वकार, शाहीन शाह अफरीदी, इसके हवाले से हम बहुत बात भी कर रहे हैं कि शाहीन अपने रिदम में भी दिखाई नहीं दे रहे उस तरह। शाहीन जिस चीज़ के लिए मशहूर हैं वो एक बॉल पे फंस के रह गए हैं और वो है इन स्विंगर। शाहीन को इन स्विंगर से बाहर निकलना होगा। तो क्या आपके पास क्या इत्तलात हैं जी, क्या मैनेजमेंट सोच रही है शाहीन के बारे में? उनको बकअप करना है, उनको साथ लेके, ऑब्वियसली हमारा मेजर बॉलर है, कुछ थोड़ा सा उनके घुटने में भी मुझे लगा कि पेन महसूस हो रहा। अरसान साहब, वो वजह ये है कि शाहिन शाह अफरीदी काफ़ी अरसे से टीम से बाहर रहे थे क्योंकि इंजरी का वो शिकार थे। ये भी सबसे बड़ी वजह है कि शाहिन शाह अफरीदी रिदम में दिखाई नहीं दे रही। और सबसे बड़ा फैक्टर मुझे ये दिखाई दे रहा है क्योंकि जो पिच है वो फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, जिसकी वजह से भी जो सा शाहिन शाह अफरीदी हैं वो काफ़ी प्रेशर में है और दबाव का शिकार है क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और हमने देखा कि एशिया कप में भी उन्होंने परफॉर्म नहीं। बहरहाल दूसरी टीम्स के जो फास्ट बॉलर हैं उनकी जानिब से भी हम यही देख रहे हैं कि उनकी भी जो बॉल है ना वो स्विंग हो रही है, ना वो किसी किस्म का उनका कोई पिच का बिहेवियर में कोई तब्दीली आ रही है जिससे वो अपने रिदम को बेहतर कर सके। बहरहाल शाहिन शाह अफरीदी जो से हैं वो अपने आप को फॉर्म पे लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने हसन अली की बात की थी, मेरा ख्याल ये है कि हसन अली एक अच्छी चॉइस है क्योंकि हसन अली के पास एक वसी तजर्बा है, जिसकी बदौलत हमने देखा कि पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेटें भी हासिल की। और इसके अलावा ये है कि वो एक बैटर भी अच्छे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी क्योंकि एहसानुल्लाह भी इंजर्ड थे। तो जमान खान भी अच्छे बॉलर हैं लेकिन जमान खान के पास एक एक्सपीरियंस नहीं है। यही वजह है कि सिलेक्शन कमेटी की जानिब से हसन अली अच्छा को वकार, काफ़ी बहस हुई ट्रेवल रिजर्व पर, अबरार को रखने और ना रखने पर। इतलात ये हैं, शोएब जट बता कर गए शो में कि इंजमाम उल हक चाहते थे कि अबरार को प्लेइंग वाले स्क्वाड में रखें और ट्रेवल रिजर्व में किसी और को रख लिया जाए। लेकिन चूंकि जाहिर है ये कोचेज़ और बाकी कैप्टन और सबके साथ मिलकर करना होता है, तो ठीक फैसला है उसामा मीर हो प्लेइंग में और अबरार रिजर्व में। लेकिन इब्रार को भी प्लेइंग 11 में रखना चाहिए था। आपने ये बिल्कुल सही कहा क्योंकि मामूल हक जो से हैं वो चाह रहे थे, लेकिन जो कप्तान हमारे जो से बाबर आजम हैं वो इस बात पर एग्री नहीं हो रहे थे। और इसके अलावा आपने ये भी देखा कि मोहम्मद हफीज भी टेक्निकल कमेटी से अलहदा हो गए थे। काफ़ी इसमें मसले मसाइल चल रहे थे। और अभी कुछ रोज़ पहले मिसबा उल हक ने भी ये बयान दिया था कि टीम की सिलेक्शन में उनसे भी मुशावरत नहीं की गई क्योंकि एक किस्म की कमेटी बनाई गई थी। और जो उन्होंने से तो ये भी ज़का कह अशरफ दिया हैं कॉन्ट्रैक्ट में मुशावरत नहीं की गई। उनसे भी नहीं की गई। और इसके अलावा ज़का नहीं, अशरफ ने वैसे जब टीम मैं की हैरान हूँ वकार, ज़का अशरफ साहब से मेरी यहाँ इस्लामाबाद मुलाकात हुई थी, आप सबको पता है मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे बिल्कुल कैटेगरी के लिए पूछा था, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं जी ये सबकी मुशावरत से हुआ है, मेरा इसमें अमल दखल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ये वाजे कहा, इस्लामाबाद में ही कहा था उन्होंने। और जहाँ तक टीम सिलेक्शन का ताल्लुक है तो जो ज़का अशरफ है उन्होंने साबिक क्रिकेटर्स को भी बुलाया था, उनसे भी सलाह मशवरा किया था। लेकिन उसके बाद जो बॉल उसके बाबर आजम के हाथ में चली गई, यानी कि बाबर आजम टीम की सिलेक्शन करेंगे। और ज़का अशरफ खौफ महसूस कर रहे थे कि ये ना हो कि अगर खुदा न खासा टीम परफॉर्म नहीं करती तो बाद में ये ना हो कि मेरे ऊपर दबाव हो जाए कि ज़का अशरफ की वजह से टीम तैयार की गई थी।